तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेट ईमेल टेम्पलेट्स विद चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो कि हमारा एक एआई डेवलपर है, आज चैट जीपीटी की मदद से हम जनरेट करेंगे हमारा ईमेल कंटेंट। तो मान लीजिए आपने गूगल शीट्स में कुछ टाइटल ऐड करके रखे हैं, हम उस पर्टिकुलर टाइटल पे सबसे पहले जनरेट करेंगे एक ईमेल कंटेंट चैट जीपीटी की मदद से, और सेम कंटेंट को हम अपडेट कर देंगे हमारी गूगल शीट में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड होना, मतलब कोई टाइटल ऐड होना, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी सेम टाइटल पे जनरेट हो जाना कंटेंट चैट जीपीटी की मदद से, और हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन होगी सेम कंटेंट को हम अपडेट कर देंगे उसी पर्टिकुलर गूगल शीट में। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी गूगल शीट और इस गूगल शीट को मैंने नाम दिया है ईमेल टेम्पलेट्स का। अब हम चाहते हैं कि इस गूगल शीट में जैसे ही हम कोई टाइटल ऐड करें एक रो में, तो ऑटोमेटिकली ईमेल टेम्पलेट जनरेट हो जाए चैट जीपीटी की मदद से, जो कि एक एआई डेवलपर है। और सेम जनरेटेड कंटेंट को, जो ईमेल टेम्पलेट हमने जनरेट करी है चैट जीपीटी की मदद से, वही जनरेटेड कंटेंट को हम अपडेट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम में सेम गूगल शीट में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, चैट जीपीटी और गूगल शीट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। कि जैसे ही गूगल शीट में आप कोई टाइटल ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली एक ईमेल टेम्पलेट जनरेट हो जाएगी चैट जीपीटी की मदद से, और सेम जनरेटेड कंटेंट यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपडेट। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का। क्लिक करूंगा मैं एक्सेस नाउ पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे, और क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा जनरेट ईमेल टेम्पलेट्स विद चैट जीपीटी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट। गूगल शीट में जैसे ही हम कोई टाइटल ऐड करें तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल टेम्पलेट जनरेट हो जाए चैट जीपीटी की मदद से, जो कि हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी, और वही जनरेटेड कंटेंट को हम अपडेट करना चाहते हैं उसी सेम पर्टिकुलर गूगल शीट में। तो सबसे पहले हम ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करेंगे गूगल शीट। ट्रिगर इवेंट में हमको सिलेक्ट करना न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। तो देखिए ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक लिंक का काम करना। इसका मतलब ये आज हमारी मदद करेगा पेबली कनेक्ट और गूगल शीट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में। ये वेबबुक यूआरएल हमको ऐसे करना है कॉपी, और देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबबुक यूआरएल का यूज़ करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इस वेबबुक यूआरएल का यूज़ हमको कैसे करना है। हमको जाना है हमारी गूगल शीट पे, क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे क्लिक करते ही आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। तो देखिए ये पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको करना है इंस्टॉल अपने सिस्टम में। ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पर अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो इसको आप इंस्टॉल करें, तभी जो आपकी गूगल शीट है वो पेबली कनेक्ट से हो पाएगी कनेक्ट। इसको करूंगा अब मैं बंद। इसके बाद की मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। फिर आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, और अब जैसे ही पेबली कनेक्ट वेबबुक्स इंस्टॉल कर लेंगे, ये आपको बॉटम पे यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको क्लिक करना है। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, वेबबुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो याद करिए पेबली कनेक्ट पे हमको एक वेबबुक यूआरएल मिला था। ये वेबबुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, और जाना है हमारी गूगल शीट पे, इसको करना हमको यहाँ पे पेस्ट। यही वेबबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा आज गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में एक लिंक कनेक्ट करने में। फिर आता है हमारा ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो हमारी इस गूगल शीट का जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में हमने कोई डेटा एंटर नहीं करा है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ट्रिगर कॉलम, कॉलम ए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलम में सिलेक्ट करूंगा, तो जो भी डेटा हमने इस कॉलम में एंटर किया है, इस रो में ऐड किया है, ऑटोमेटिकली वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। क्लिक करते हैं हम सेंड टेस्ट पे। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। आप क्लिक करेंगे हम सबमिट पे, इसको कर देंगे हम बंद। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे मैंने सबमिट और सेंड टेस्ट पे क्लिक किया होगा, ऑटोमेटिकली जो पूरा डेटा है हमारी इस पर्टिकुलर गूगल शीट का, वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नाम, और ये था हमारा ईमेल टाइटल, जिस पे हमको एक ईमेल टेम्पलेट करनी है जनरेट। अब एक्शन एप्लीकेशन पे जाने से पहले हमको वापस जाना है हमारी गूगल शीट पे, और यहाँ पे हमको एक स्टेप और करनी है। आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक।
जैसे ही आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे, अब जैसे ही आप कोई दूसरी रो में कोई टाइटल ऐड करेंगे तो उसका जो पूरा डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और अब एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज़ करना है चैट जीपीटी, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक ईमेल टेम्पलेट जनरेट करना चाहते हैं चैट जीपीटी की मदद से। एक्शन इवेंट पे हमको सेलेक्ट करना है आज चैट जीपीटी, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब चैट जीपीटी के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे और एड न्यू कनेक्शन पे आते ही यहाँ पे हमसे मांग रहा है एक टोकन। तो टोकन के लिए हमको जाना है इस हाइपर लिंक पे और जनरेट करना है यहाँ से एक न्यू टोकन। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे। ये सीक्रेट की यहाँ से हमको करनी है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, इसको कर देना है हमको यहाँ पे पेस्ट करते ही मैं क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए जो हमारा चैट जीपीटी का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। इसके बाद आता है एआई मॉडल, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका एआई मॉडल। तो हम सिलेक्ट करेंगे चैट जीपीटी 3.5 टर्बो 0301 वाला मॉडल। इसके बाद भी और सारे मॉडल्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है मॉडल। फिर आता हमारा प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको देनी है कमांड। तो आज हम चैट जीपीटी से ईमेल टेम्पलेट जनरेट कराना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले कमांड चैट जीपीटी को, राइट एन ईमेल टेम्पलेट फॉर द टाइटल। तो यहाँ पे हमने कमांड दे दी है चैट जीपीटी को कि हमको एक ईमेल टेम्पलेट जनरेट करनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो देखिए ये मैंने टाइप किया यहाँ पे मैन्युअली, पर जो टॉपिक है उसको हम ऐड करेंगे मैपिंग के थ्रू। तो यहाँ पे दूंगा मैं स्पेस। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो अभी तो हमने दी है कमांड चैट जीपीटी को कि हमको एक ईमेल टेम्पलेट चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो टॉपिक हम यहाँ से करेंगे मैप। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप्स। तो गूगल शीट जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ से हम टाइटल कर देंगे मैप। तो देखिए ये था हमारा टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा वर्कफ्लो है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है। इसके बाद आप गूगल शीट पर जैसे ही कोई टाइटल ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे एक ईमेल टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा चैट जीपीटी की मदद से। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आप जैसे ही गूगल शीट में कोई दूसरा टाइटल ऐड करेंगे तो जो भी नया टाइटल आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और ये जो आगे का जो पूरा पार्ट है जो मैंने मैन्युअली टाइप किया था ये रहेगा हमेशा स्टैटिक। तो अब क्लिक करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक ईमेल टेम्पलेट जनरेट हो जाएगी चैट जीपीटी की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है चैट जीपीटी की मदद से। उस पर्टिकुलर ईमेल टाइटल पे एक टेम्पलेट हो चुकी है जनरेट। तो ये है हमारा पूरा कंटेंट। देखिए आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ एब्सेंस, और ये पूरा यहाँ पे कंटेंट एक ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है चैट जीपीटी की मदद से। अब यही सेम कंटेंट को हमको अपडेट करना है हमारी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में जिसपे हमने ऐड किया था टाइटल, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में हमको पूरा कंटेंट करना है यहाँ पे अपडेट। तो चलेंगे वापस पब्लिक कनेक्ट पे, वापस क्लिक करेंगे प्लस बटन पे, एक्शन एप्लीकेशन पे और चूज करेंगे यहाँ पे एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट। एक्शन इवेंट पे इस बार हमको सिलेक्ट करना है अपडेट सेल वैल्यू। एक्शन इवेंट पे मैंने अपडेट सेल वैल्यू का ऑप्शन इसलिए चूज किया क्योंकि अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इस पर्टिकुलर गूगल शीट में ही इस पर्टिकुलर कॉलम में अपडेट करना चाहते हैं वो कंटेंट जो अभी हमको चैट जीपीटी से मिला है। इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया अपडेट सेल वैल्यू का ऑप्शन। अब क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और सिलेक्ट रखूंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि हमने गूगल शीट को पहले ही पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसलिए हम सिलेक्ट रखेंगे एग्जिस्टिंग कनेक्शन। और देखिए हमारी गूगल शीट वापस पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से हमको सिलेक्ट करनी है हमारी स्प्रेडशीट। तो हमारी स्प्रेडशीट का नाम क्या है, हमारी स्प्रेडशीट का नाम है ईमेल टेम्पलेट्स। वापस जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ से चूज कर लूंगा हमारी स्प्रेडशीट का नाम जो कि है ईमेल टेम्पलेट्स। शीट का नाम पब्लिक कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद आती है हमारे सामने रेंज एंड वैल्यू। ये दोनों रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ इसको हमको कैसे फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये एंटर द रेंज ऑफ द शीट दैट नीड्स टू बी अपडेटेड, एग्जांपल कॉलम का नेम एंड नंबर। तो देखिए रेंज क्या है हमारी, अब चलता हमारी गूगल शीट पे। तो देखिए इस पर्टिकुलर कॉलम में हमको अपडेट करना है हमारा ईमेल कंटेंट और रो है हमारी रो 2। तो वापस जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे और रेंज जो रहेगी वो हमारी रहेगी कॉलम बी। रो हमारी हमेशा होती रहेगी चेंज, इसलिए जो रो है उसको हम करेंगे मैप, पर कॉलम हमेशा हमारा रहेगा सेम, इसलिए कॉलम मैंने किया मैन्युअली टाइप, रो कर देंगे हम मैप। तो देखिए गूगल शीट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रो इंडेक्स दिख रहा होगा, ये हम कर देंगे मैप। इसके बाद हमारे सामने एक फील्ड आती है वैल्यू की। तो वैल्यू मतलब हमको गूगल शीट में हमको क्या अपडेट करना है, तो गूगल शीट में हमको वो जनरेटेड कंटेंट अपडेट करना है जो हमको चैट जीपीटी से मिला है। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट, तो इस बार सेकंड स्टेप से हम मैप करेंगे हमारा वैल्यू। तो देखिए चैट जीपीटी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो कंटेंट हमने जनरेट किया था, ईमेल कंटेंट जो हमने जनरेट किया था वो हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो ये पर्टिकुलर कंटेंट हमको अपडेट करना है
हमारी इस गूगल शीट में, वो भी इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैम। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा हो जाएगा एंटर। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको इंस्टेंटली एक एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब हमारी गूगल शीट ऑटोमेटिकली हो चुकी होगी अपडेट। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर कॉलम में एक ईमेल कंटेंट, एक ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे हो चुकी है जनरेट। ये है हमारा पूरा कंटेंट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने पब्लिक कनेक्ट पे बनाया था इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में वर्क कर रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे रियल टाइम में। तो चलते हैं गूगल शीट पर, यहाँ पे एक और टाइटल ऐड करते हैं और फिर हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई ईमेल कंटेंट जनरेट हो रहा है या नहीं। तो टाइटल मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टाइटल ऐड कर दिया है, इंडक्शन मेल फॉर न्यू एम्प्लॉय। अब हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे हमारा जो वर्क फ्लो है वो रन कर रहा है या नहीं, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई ईमेल कंटेंट जनरेट हो रहा है या नहीं। तो वेट करते हैं हमारे एपीआई रिस्पॉन्स का। तो देखिए ऑटोमेटिकली एक ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ये है हमारा पूरा ईमेल टेम्पलेट। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई टाइटल ऐड किया चैट जीपीटी की मदद से, सबसे पहले कंटेंट हुआ जनरेट और सेम कंटेंट हमारी गूगल शीट में आके हो चुका है अपडेट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन, जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था, जिसपे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड होना, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन थी चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट जनरेट होना, और सेम कंटेंट को हमने अपडेट कर दिया हमारी उस पर्टिकुलर गूगल शीट में। तो सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है, जो कि एक बहुत ही यूजफुल ऑटोमेशन है अगर आपको ईमेल टेम्पलेट जनरेट करनी है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।